चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ द रोटेशनल मोशन। इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा है इन क्लास 9th। वी हैव डन बिफोर डिस्कसिंग द न्यूटन्स लॉ। उसमें हमने पढ़ा था कि इनर्शिया वर्ड इज देयर। ठीक, तो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आप जानते हैं, यू हैव स्टडीड अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन unless an external force acts on it to change that state। मतलब क्या होता है, the body has inability to change its state itself। कोई भी बॉडी अगर if they are moving it is in rest or if it is moving with the uniform velocity, तो that cannot change in its state। वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता अनलेस यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ये तो क्या होता था, लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, इनर्शिया इन केस ऑफ द लीनियर मोशन। मतलब लीनियर मोशंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को खुद चेंज नहीं कर सकती। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशंस भी हो सकता है, बट इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो ये तो हम लीनियर मोशन में पढ़े हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर द रोटेशनल मोशन। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, और उसी से हमारा कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया का इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ही है बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, इसलिए इसका नाम हो जाता है रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो सिमिलर टू दैट वी आर डिस्कसिंग हियर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रोटेशनल बॉडी। पहले समझ लेते हैं कि ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन। इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, तो इट हैज टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज दैट स्टेट। कौन सी स्टेट? वहां पे आपने पढ़ा था स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। यहां पे हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन। तो इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रोटेशन देन इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अनलेस एन टॉर्क इज अप्लाइड ऑन दैट। ठीक, अब अगर यूनिफॉर्म रोटेशंस के स्टेट को चेंज करना है तो व्हाट वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू अप्लाई सम टॉर्क ऑन दैट। तो ये क्लियर हो गया। दिस प्रॉपर्टी, अब क्या हुआ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द टॉर्क टेंडिंग टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए फिर से समझ लेते हैं कि इसका क्या कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई रोटेशनल बॉडी है, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विथ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन, तो इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन unless you apply an external torque on it। मतलब कि the body has property or this has an ability to change its state of rest or state of uniform rotation by itself। तो this property is known as the rotational inertia
आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हम फिजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ये डिफिनेशन हमें नहीं लिखनी होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए या डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आप नहीं लिखेंगे। उसकी डेफिनेशन हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको फिजिकल मीनिंग क्या है रोटेशनल इनर्शिया की या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये हमने डिस्कस किया। ये बॉडी की इनेबिलिटी होती है, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि जिससे ये अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशंस को खुद चेंज नहीं कर सकता है। अगर करना चाहे तो वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दैट। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो आपको लिखनी होती है, आपको समझनी होती है, वो ये है। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज, एक्चुअल डिफिनेशन हमें लिखनी होगी तो हम ये चीज लिखेंगे, डिफाइंड एज द सम, मतलब हमें ऐड करना है किसका? द प्रोडक्ट्स ऑफ masses of the particle constituting the body and the square of their respective distances from the axis of rotation। समझते हैं? और अभी हमारे पास एग्जाम्पल फिगर होगा, फिगर से इट विल बी मोर क्लियर। बस पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स तो होगा ही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया जो होता है दैट इज ऑलवेज अबाउट एन एक्सिस, इज इक्वल टू द सम ऑफ द, किसका सम करना है, किसका एडिशन करना है? प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का? मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स बाय विच द बॉडी इज फॉर्म्ड, या कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, और उन मास की, जिस मास की हम बात कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका स्क्वायर विथ द मास अगर हम प्रोडक्ट करते हैं mr स्क्वायर वी आर गेटिंग, और उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वी आर गेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो ये हमारी डिफिनेशन हो गई। इसको हम फार्मुलेट कर रहे हैं, ये हम फार्मूला देखते हैं कि कैसे इसको हमें फार्मुलेट करना है। तो लेट्स सी, चलिए पहले सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं, देन वी विल राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इट। चलिए, ये हमने बनाया है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज नोन एज, इसमें दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस, और ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, दिस इज द, ये जो हमने ब्लैक से बनाया है, दिस इज द रिजिड बॉडी, ये हमने लिखा भी है। तो दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, समझ रहे? ये कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है, इस तरह से ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रही है इन द, ऐसे अगर ये जेड एक्सिस है तो ये दिस इज रोटेटिंग इन जेड एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा लिखा है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? दिस इज मूविंग इन ए एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे ये एंगुलर वेलोसिटी इन पॉजिटिव जेड एक्सिस में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इट्स रोटेटिंग। तो क्या लिया आपने? वी हैव ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब हमने क्या किया है, वी कैन शो मोर पार्टिकल्स, हमने 3 पार्टिकल्स यहां पे शो किया है, और भी पार्टिकल हैं, इसको हम जनरलाइज कर लेंगे कि वी हैव ए पार्टिकल, वी हैव ए बॉडी ऑफ पार्टिकल n, बट यहां पे हमने 3 को शो किया है। पहले हमने एक पार्टिकल लिया है P1, देखिए हमने P1 शो किया है ऑफ द मास m1 हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब हमने पोजीशन वेक्टर लिया है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने सेंटर O मान लिया है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो पॉइंट O से जो हमारे डिस्टेंसेस हैं, ठीक, जो कि एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट O, तो O से डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल P1 इज R1 ऑफ द मास M1। दूसरा हमने पार्टिकल लिया है P2 ऑफ मास M2 हुज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज R2। इसी तरह से हमने तीसरा पार्टिकल लिया है ऑफ मास M3 P3 एट ए डिस्टेंस R3 फ्रॉम द O। क्लियर हो गया? तो ये हमने डिस्टेंसेस भी ले ली, इनके मासेस हमने ले लिया। अब आप देखिए, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन
anti-clockwise, तो the particles will also move in anti-clockwise in a circular motion. ये चीज हम पढ़ गए हैं, रोटेशनल मोशन में हमने इसको डिस्कस किया है। तो ये रोटेशन ऐसे होगा, क्लियर। तो ये पार्टिकल विल मूव इन ए सर्किल। तो ये देखिए दिस, ये जो एरो हमने दिखाया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल P1। यहाँ पे भी देखिए ये सर्किल में मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी आपको पता है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, दिस इज द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यहाँ हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी V1। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ V2 ऑफ द पार्टिकल P2। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P3 V3। दिस इज द वेलोसिटी। और भी हम ड्रा कर सकते हैं, बट इसको हमें जरूरत नहीं है, हम इसको जनरलाइज कर लेंगे फार्मूला। देन तो हमारे पास क्या है, ये हमने ले लिया कि वी हैव। अब इसको हम जनरलाइज करेंगे। ये तो हमने फिगर से समझ लिया कि क्या हम R1 हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशंस क्या होती है, और रिजिड बॉडी को कैसे रोटेट करती है। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। इफ वी हैव ए रिजिड बॉडी constituting a particles consists of n particles of masses m1 m2 m3 dash mn. These are the masses of the constituents particle which are situated whose distance from the axis of rotation are R1, ये किसकी डिस्टेंस, M1 की, R2 R3 dash dash Rn। These are the distances respectively। मतलब फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस कहाँ है, R1, सेकेंड की R2, थर्ड की R3। तो दिस वे आई टेकन। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, of the body about an axis। Here we are talking about, तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगी, here z axis। ठीक, here तो we are talking about the z axis, पॉजिटिव एक्सिस, बट इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको लिखते हैं सिंबल I से, याद रखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में जो I सिंबल यूज किया जाता है, दिस इज यूज्ड फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या हमने पढ़ा था डिफिनेशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हमने देखिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस किया है, हमें सम भी करना है ना, कुछ किसका, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस प्लस डैश हम कर लेते हैं जनरलाइज फॉर्म में mn rn स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि क्या है ये डिफिनेशन में, देखिए कि सम किसका, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी को हम ब्रीफ में लिख लेते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, समेशन। ठीक, इसमें हम सिंबल यूज कर लेते हैं, I वेरीज फ्रॉम 1 to n फॉर द n पार्टिकल, mi ri स्क्वायर। ठीक, I इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम एक्सपेंड करना होता तो I विल पुट, पहले m1 रखेंगे तो विल गेट द m1 r1 स्क्वायर, समेशन इज देयर तो इसका मतलब प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, फाइनली विल पुट n तो विल गेट mn rn स्क्वायर। ये हमें ब्रीफ फॉर्म में लर्न करने के लिए, याद करने के लिए आसान होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू I इज इक्वल टू सिग्मा
mi/ri square where I varies from 1 to n. तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम और उसकी मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में या एमके सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाकी डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी के टर्म में लिखना चाहें तो एम एल स्क्वायर टी पावर 0। तो ये तो बेसिक्स है, आपको पता है, ये चीज आप खुद से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद एक है फिजिकल सिग्निफिकेंस, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको लिखेंगे नहीं, हम समझ लेते हैं। अब देखिए, इन केस ऑफ लीनियर मोशन मास इज देयर, तो मास ऑफ द बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये क्या कहता है, दिस रजिस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ द लीनियर मोशन। मास की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद अपने स्टेट को चेंज होने नहीं देता है। जैसे जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, वो इनर्शिया किसी बॉडी में क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। क्लियर। सिमिलर कंसेप्ट इज यूज्ड, जो हमारे पास लिनियर मोशन में जो मास का वर्क होता है, दैट सिमिलर वर्क इज डन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इन द रोटेशनल मोशन। जो भी काम वहां पे होता है, जो भी मास वर्क करता है इन केस ऑफ द लिनियर मोशन, वो सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है इन केस ऑफ द रोटेशनल मोशन। क्लियर। अब अगर मान लीजिए मास में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होती है, अगर मास कम है तो इनर्शिया कम होती है। इनर्शिया क्या होती है आपको पता है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास रोटेशनल मोशन में भी अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट है, वो इफेक्ट करता है इनर्शिया पे। क्लियर। ये चीज तो हमने समझ लिया कि एनालॉगस है विद द मास इन लीनियर मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसलेशन इन रोटेशनल मोशन। अब मेन हमारे पास जो पढ़ना है, दैट इज द फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। ये हमारा मेन चीज है कि ऑन व्हाट फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। चलिए तो हम बात कर ले रहे हैं ऑन व्हाट फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। तो फ्रॉम द फार्मूला आपको यहां से ही दिख रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारे पास मास ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्लियर। दूसरा, अगर उस बॉडी का शेप या साइज, मास में आपने देखा होगा जो मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही डिफरेंस है। मास जो होता है उस बॉडी के शेप या साइज पे डिपेंड नहीं कर, शेप मतलब सेम बॉडी इज देयर, उसकी साइज आप बड़ा कर दें छोटा कर दें, उसके शेप को बदल दें तो मास विल नॉट वेरी। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसा नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो फैक्टर है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, फिर से हम समझ लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिपेंड्स। तो फर्स्ट फैक्टर इज देयर द मास ऑफ द बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। और कैसे डिपेंड करता है, अगर मास ऑफ द बॉडी ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाई, एंड इफ द मास ऑफ बॉडी इज स्मॉल कम, तो आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या है कि साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास about the axis of rotation। एक फैक्टर ये हो गया about axis of rotation। नेक्स्ट फैक्टर इज देयर position and orientation of the axis of rotation with respect to the body। ये हमारे पास फैक्टर है।
समझे कि दीज आर द 4 फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स। एक बार और देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, पहला। इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, 2 चीजें हो गई। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लार्ज। नेक्स्ट इज पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी। तो दीज आर द 4 फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। ये आपको चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड यू शुड अंडरस्टूड दिस 4 पॉइंट्स। इसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है और हम कहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए हैवी व्हील। आपने इंजन देखा होगा, तो इंजन्स में क्या होता है, शाफ्ट के बगल में एक बड़ा सा व्हील लगा हुआ होता है जिसका कोई आपको यूज नहीं दिखता है। तो उसका यूज क्या है उसको हम देखते हैं कि ए हैवी व्हील, जिसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील, इज अटैच टू द शाफ्ट ऑफ द स्टीम इंजन। हमारे पास स्टीम इंजन है या ऑटोमोबाइल इंजन है, उसमें एक आपका हैवी व्हील लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है फ्लाई व्हील। अब क्यों ये लगाया जाता है, इसका रीजन समझिए। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों इसका लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका स्ट्रक्चर भी आप देखिएगा। तो जो व्हील होता है उसके स्ट्रक्चर में जो उसके कार्नर्स होते हैं, जो उसका सरकमफेरेंस होता है, वहां पे उसके ज्यादा मासेस होते हैं। बीच में आपको थिन कर दिया जाता है, पतला किया जाता है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे, उसके सरकमफेरेंस पे जाएंगे, कार्नर्स पे जाएंगे, तो उसकी मास का अटैचमेंट बढ़ता जाता है। ठीक, तो उससे क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कर दिया जाता है। तो उसका फायदा क्या होगा, द फ्लाई व्हील अपोजेज द सडन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ व्हीकल। आपने देखा होगा इंजन को अगर हम बंद भी कर देते हैं तो वो कुछ देर तक चलता रहता है। तो ये आपको ये स्टॉप तुरंत नहीं होगा या तुरंत आपको चलता भी नहीं है, इट्स स्टार्ट विद द स्लो मोशन। तो इस वजह से क्या होता है, अगर ये तुरंत रुक जाए या तुरंत स्टार्ट कर जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देयर विल बी जर्किंग, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है इंजन। तो उसको, इस मोशन को स्मूथ बनाने के लिए वी आर यूजिंग दिस फ्लाई व्हील। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया। एंड इट अलाउज द ग्रेजुअल चेंज इन स्पीड एंड प्रिवेंट्स जर्क्स मोशन एंड हेंस इंश्योर स्मूथ राइड ऑफ द पैसेंजर। एक तो ये हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एज ए फ्लाई व्हील इन केस ऑफ स्टीम इंजन एंड ऑटोमोबाइल इंजन। दूसरा आप देखिए, इन ए बाइसिकल हो गया, बुलक कार्ट्स हो गया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीज बाय कंसंट्रेटिंग मोस्ट ऑफ द मासेस एट द रिम ऑफ द व्हील एंड कनेक्टिंग द रिम टू द एक्सेल थ्रू द स्पोक्स। Even after we stop paddling, the wheels of a bicycle continue to rotate for some time due to their large moment of inertia. दूसरा एप्लीकेशन, इसको समझते हैं, आप डेली लाइफ में भी देखा होगा। अपने आप साइकिल को देखिए, तो साइकिल का जो रिम का कंस्ट्रक्शन होगा उसको आप देखें, एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में होता है और जो रिम होता है, जो मास ऑफ द रिम होता है, वो बिल्कुल किनारे पे लगा होता है और हम उसको स्पोक यूज करते हैं। तो इसका क्या कारण है, इससे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होता है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे क्या होता है, जो व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको इंक्रीज कर देता है। और इसकी वजह से फायदा क्या होता है कि व्हील के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करने की वजह से आपकी जो मोशन होती है, अगर आप पैडल स्टॉप कर देते हैं देन आपकी साइकिल चलती रहती है। ये आपके डेली लाइफ में 2 एग्जांपल्स हैं विच आर मोर इंपॉर्टेंट। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने डिफिनेशन भी देख ली कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। फिजिकल मीनिंग की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास इनर्शिया होता है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो वैसे ही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इनर्शिया जो हमारे पास होता है लीनियर मोशन में, वैसे ही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया
या रोटेशनल इनर्शिया होता है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। क्लियर? ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिससे बॉडी जो होती है अपने स्टेट और यूनिफॉर्म रोटेशन को खुद चेंज नहीं कर पाती है इन एब्सेंस ऑफ द टॉर्क। तो ये हो गया। दूसरा इसके लिए एक्सप्रेशन, इसकी डिफिनेशन क्या थी कि इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका फार्मूला हमने देखा कि I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn स्क्वायर, या इन केस ऑफ समेशन अगर हम देखो तो सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n mi r स्क्वायर। देन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने समझ लिया कि ये वही काम करता है जो मास इन केस ऑफ लिनियर मोशन करता है। सेम वर्क इज डन, सेम रोल इज प्लेड बाय दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? देयर आर 4 फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। किस किस चीज पे? साइज ऑफ द बॉडी पे, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी। ये फैक्टर्स हो गए। और फिर हम इसके प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स देख लिया। एक हमारा इंजन्स में एज ए फ्लाई व्हील, क्यों? टू स्टॉप या टू प्रिवेंट द जर्क एंड फॉर ए स्मूथ मोशन। ठीक, सडन आपका मोशन स्टॉप ना हो और सडन आपका मोशन स्टार्ट ना हो। दूसरा, इन केस ऑफ बाइसिकल, बुलेट कार्ट के व्हील्स में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको इंक्रीज किया जाता है बाय यूजिंग द स्पोक्स, और इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी बाइसिकल का जो मूवमेंट होता है वो जैसे पैडल को स्टॉप करने पे वो तुरंत नहीं रुकता है, दैट स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम। ये चीजें हो गई अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।